हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पर आपको सही तरीका नहीं पता? तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली सेल्फ स्टडी के लिए 6 to 7 आवर्स का टाइम देना चाहिए। अगर आप कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और घर पर बैठकर ही आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए 10 to 12 आवर्स का स्टडी टाइम देना चाहिए। आपको अपने 6 आवर्स के टाइम को इस तरह से डिवाइड करना चाहिए। 3 आवर्स फॉर फिजिक्स, 2 आवर्स फॉर केमिस्ट्री एंड 2 आवर्स फॉर बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी को आप ऑल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉटनी को 2 आवर्स कर रहे हैं तो आपको 1 आवर थ्योरी के लिए देना चाहिए, 20 मिनट्स आपको उसी टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और 40 मिनट्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। लगभग उन 40 मिनट्स में आपके 80 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि जनरली बॉटनी और जूलॉजी के लिए हम 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने का हमें प्रैक्टिस होना चाहिए। इस तरह से आप अपने 2 आवर्स को डिवाइड कर सकते हैं, बॉटनी के लिए भी और जूलॉजी के लिए भी। केमिस्ट्री में अगर आप 2 आवर्स का सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 1 आवर आपको थ्योरी के लिए देना चाहिए और 1 आवर में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। सेम अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल्स करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको फिजिक्स में 1 आवर थ्योरी के लिए देना चाहिए और 2 आवर्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको जिन भी चैप्टर्स में फॉर्मूलेस आते हैं, आपको उन फॉर्मूलेस को एक छोटी नोटबुक में जो आपके पॉकेट में आ सके, ऐसी नोटबुक में आपको उनके फॉर्मूलेस लिखने चाहिए, ताकि आप उनको कभी भी अपने थोड़े से समय में ही रिवाइज कर सके, या आप अपने ट्रैवलिंग टाइम में भी उसको रिवाइज करते हैं जब भी आप किसी स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। जनरली आपको फिजिक्स अपने मॉर्निंग आवर्स में ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको सुबह 6 से 9 बजे तक ही अपनी फिजिक्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त घर में जो है शांति रहती है, डिस्ट्रैक्शंस कम रहते हैं और आपका जो फिजिक्स जो जनरली मेडिकल स्टूडेंट को एक टफ पोर्शन लगता है वो आपका सुबह ही खत्म हो सकता है। फिर आप अपने स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। देन आप इवनिंग में 4 to 6 का टाइम केमिस्ट्री के लिए रख सकते हैं और उसके बाद आप 9 to 11 में बॉटनी और जूलॉजी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज में आप कर सकते हैं। और अब आपको जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, जिस दिन संडे है या किसी और दिन जिस दिन आप कोई कोचिंग नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो पूरे वीक के काम को आप उस दिन अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो पहले ही अपने 2 to 3 आवर्स का टारगेट सेट करके बैठे कि आप इन 2-3 घंटों में आप कितना पोर्शन कवर करने वाले हैं, और 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी के बाद आप देखिए कि अपने टारगेट में से आपने कितना काम अचीव किया है, क्योंकि इससे आपका डिस्ट्रैक्शंस जो है वो कम रहेंगी, आपका फोकस लेवल ज्यादा रहेगा, कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ेगी और आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं। याद रखिए कि नीट प्रिपरेशन के लिए ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि एक सही स्ट्रैटेजी से, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन वे से पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह की नीट प्रिपरेशन की मुझसे और टिप्स चाहिए तो प्लीज फॉलो माय चैनल। बाय।